वो मध्यमा वाक है और मध्यमा वाक का खुलना यही अजपा जप का खुलना है। यद्यपि ये रहस्य सभा में कहने योग्य नहीं था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से यह एकांत की बात जो अनुभव की, उस अवस्था तक पहुंचे हुए महापुरुष के अनुभव की बात भगवान की प्रेरणा से हमने आप लोगों के मध्य प्रकाशित की है। महाराज जी कहते थे, केवल जिह्वा से वैखरी से नाम का अभ्यास करते करते ये मध्यमा वाक खुल जाती है, वाक जागृत हो जाती है। वो जागने के बाद फिर कभी सोती नहीं है। इसी का नाम है अजपा जप। क्या है इसी का नाम? अजपा जप। फिर आप गंभीर निद्रा में हैं तो भी आपका नाम रुकेगा नहीं, नाम चलता रहेगा। यह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी जिया। ये घृत दीप नहीं है, वर्तिका तुलिका वाला दीप नहीं है, ये मणि दीप है, मणि प्रदीप है ये। जीह देहरी द्वार, देहली दीप का न्याय होता है। देहली पर दीपक रखो तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। जीह क्या है? यद्यपि जिह्वा के अर्थ में ही जीह शब्द का प्रयोग होता है कई जगह, लेकिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज एक बड़ी विलक्षण बात कहते, नाम जीह जप जागहि जोगी। वो अनेक उद्धरण देते थे महाराज जी, बोले जिह्वा अलग है और जीह अलग है। वो कहते जीह क्या है? पूज्य गुरुदेव महाराज जी के शब्द हैं। महाराज जी कहते थे जीह माने होता है मध्यमा वाक। चार प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये चार प्रकार की वाणी है। और महाराज जी वेद में तो लिखा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। भाष्यकार ने भी इसको धृत किया है। इसका अर्थ है चार प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तीन प्रकार की वाणी गुहा में निविष्ट है और अनुभव में नहीं आती है। तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, वैखरी वाणी में ही हम सबका व्यवहार चलता है, किंतु जो उन भीतर गुहा में छिपी हुई तीनों वाणियों का अनुभव करते हैं, तएव मनीषिणः, वे ही मनीषी हैं, तएव ब्राह्मणाः, वे ही ब्राह्मण हैं, वे ही मनीषी हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, भगवान वेद ने कहा है। तो जीह क्या है? वो मध्यमा वाक है और मध्यमा वाक का खुलना यही अजपा जप का खुलना है। यद्यपि ये रहस्य सभा में कहने योग्य नहीं था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से एकांत की बात जो अनुभव की, उस अवस्था तक पहुंचे हुए महापुरुष के अनुभव की बात भगवान की प्रेरणा से हमने आप लोगों के मध्य प्रकाशित की है। महाराज जी कहते थे, केवल जिह्वा से वैखरी से नाम का अभ्यास करते करते ये मध्यमा वाक खुल जाती है। और ये जीह क्या है? भीतर एक छोटी जीव होती ना, लटकती सी, इतनी छोटी होती टेटुआ में। तो महाराज जी कहते थे कि वो जब अजपा खुल जाता तो जीव हमेशा हिलने लग जाती अपने आप ही। अब ये बात भी सबको कहने की नहीं तो कोई भी कहेगा हमारा अजपा खुल गया। एक आए वो महाराज जी से बोले हमारा अजपा खुल गया, तो महाराज, हे मृत्यु के देवता यमराज। एक आए वो महाराज जी से बोले हमारा अजपा खुल गया, तो महाराज मुंह खोल। फिर ऐसी फटकार लगी, भाग यहां से। श्री अयोध्या नाथ भगवान की वाजीबा। बड़े अयोध्या के लोग उसको स्टेशन मंदिर कहते हैं, पुष्पक विमान वहीं उतरा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो जीह, तो वैखरी वाणी से नाम जपते जपते जब तो मुंह खोल, माने उसकी जिह्वा निरंतर चलेगी। अजपा जपे सो जाने भेऊ, अजपा जप। तो जब वह अजपा खुल जाएगा
और अजपा खुलने के बाद मध्यमा वाक खुलती है, तो फिर जब भाव समाधि लगती है, नाम का रस, नाम का स्वाद आने लग जाता है, तो भाव समाधि लग जाती है। उस भाव समाधि में जो अपने प्रेमास्पद प्रभु से जिस भाषा में वार्तालाप होता है ध्यान की अवस्था में, वो पश्यंती है, जो हृदय में प्रतिष्ठित वाणी है। और जिस वाक स्वरूप में साधक का सर्वथा विलय हो जाता है, वह है परावाक, पर ब्रह्म स्वरूपा वाक, वो भगवत रूप। ये चारों एक ही हैं। जो परा है वही हृदय देश में आकर पश्यंती है, वही कंठ प्रदेश में आकर मध्यमा है, और वही ओष्ठ, मुख, तालु आदि के व्याघात से बाहर उत्पन्न होती है, तो वही वैखरी है। किंतु ये चारों वाणियों के रहस्य केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और प्राप्त किए जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। तो राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। इससे क्या लाभ होगा? तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी मुझियार। बाहर भीतर दोनों प्रकाश हो जाएगा। उत्तर कांड में ज्ञान दीप का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, और इतने कष्ट से ज्ञान रूपी दीपक, जो उस प्रकरण में आप पढ़ लेना, देख लेना, इतने कष्ट से ज्ञान दीपक जलाया गया, और स्थिति ये बने कि इंद्र सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सुहाई सदाई, आवत देखें विषय बयारी, तुरतई देही कपाट उघारी। दीपक बुझ गया, किया कराया सब गुड़ गोबर हो गया। इतने कष्ट से तो दीपक, जब पहले गैया लाए, दूध काढ़ा, ग्वारिया बोला, जाने क्या क्या लंबा चौड़ा वर्णन है, और उसमें भी ये भय बना रहा, निरापद साधन नहीं हुआ। तो अंत में उसी प्रकरण में गोस्वामी जी ने कहा, राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने उतारे। अब महाराज जी एक वाक्यता करनी पड़ेगी। उत्तरकांड में राम नाम भक्ति को मणि कहा जा रहा है, भक्ति को तात भक्ति, क्या है, क्या चौपाई बोली थी, बोलो ना। हाँ, तात भगति मणि उर्वश जाके दुख लवले, राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने उता के। तो भक्ति को मणि कहा, और यहाँ राम नाम को मणि कहा। तो एक ही लेखक के द्वारा दो जगह दो तरह की बात हो गई, तो इसकी एक वाक्यता हमको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब है राम नाम महामणि ही भक्ति रूपी प्रदीप है, नाम ही भक्ति है, और नाम ही वह महामणि है जो कभी बुझता नहीं है। अब इस बात को हम श्री मलुकदास जी की एक पंक्ति से स्पष्ट करके और आज के प्रवचन का विराम कर देंगे। केवल उतना ही अंश बोलेंगे, हम पूरा नहीं बोलेंगे। आप सोचो कि घबराओ, आप पूरा नहीं बोलेंगे, हम बस उतना ही बोल करके और समाप्त कर देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मलुकदास जी की एक 12 खड़ी है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वो उनकी 6ठे वर्ष की आयु की रचना है। ऐसा सुनने में आता है उनके चरित्र में कि वे 5 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई, 6ठे वर्ष में लगे, तो उनके पिताजी ने अक्षर ज्ञान के लिए उनको पाठशाला में भेजा। तो पाटी पूजन होके उनको 12 खड़ी लिख दी गई, और गुरुजी ने कहा अभ्यास करो। तो एक एक अक्षर के ऊपर उन्होंने एक एक छंद लिख दिया। तो उनके जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, उन्होंने लंबी दंडोत की, बोले तो कोई तत्वज्ञानी संत हैं, इनको हम नहीं पढ़ा सकते, इनको तो ले जाओ। उनके चरित्र में तो लिखा है कि औलिया फकीर पढ़े पढ़ाए आते हैं।
इसलिए औलिया फकीर हैं, पढ़े पढ़ाए आए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। और वो इतना अद्भुत है। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। अब देखो का है सबसे पहले 12 खंड का, फिर खा, फिर गा। का कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट गाते गोई, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट जाते गोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में कूड़े सो अभिमान, हाँ काम क्रोध मद लोभ में कूड़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। अब जो केवल हमको कहना है ना कि भक्ति राम नाम महामणि दीपक है, मणि दीपक है, वो ना हवा का प्रभाव होगा ना पानी का प्रभाव होगा, बस उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। गा का खा गा। गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई, गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई, गहरे सागर ढूंढ सीप जिया ले आई, हाँ गहरे सागर ढूंढ सीप जिया ले आई, ज्ञान की चिनगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई, ज्ञान की चिनगी गुरु दई, सिख दया सुलगाई, कितनों बरसे जल गगन तब गुना बुताई, हाँ कितनों बरसे जल गगन तब गुना बुताई। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। कितनों बरसे जल गगन तबहू ना बुताई। और यही है, रुई का दीपक घी का दीपक हो जाएगा तो बुझ जाएगा हवा के झोंके से, पानी से, लेकिन मणि प्रदीप होगा तो कितनों बरसे जल गगन कबहू ना बुताई। और ऐसा राम नाम महामणि ही भक्ति है, कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे आदित्य टीला पर, एक ब्राह्मण आ गया, उसको शंकर जी ने पारसमणि दे दी थी, कहा था इतने साल रहेगा, बाद में तुम्हारे पास से चला जाएगा। तो उसने सोचा चलो किसी महात्मा को दे दें, दान का पुण्य भी मिल जाएगा, महात्मा से दीक्षा ले लेंगे। तो सनातन गोस्वामी जी के पास है, बोले महाराज हमारे पास बहुत दुर्लभ चीज़ है,
आप ले लो दीक्षा। तो बोले लेन देन वाली दीक्षा हमारे यहाँ नहीं होती है। अरे शंकर जी ने तुमको भेजा तो ऐसा करो कि पहले जो चीज़ तुम लाए हो ना उसको जमुना जी में पधरा दो, फेंक दो उसको, बाद में स्नान करके आओ, क्योंकि तुम उसको छूकर अशुद्ध हो गए हो। और स्नान करके आया तो उन्होंने भगवान नाम का, हरि नाम का उपदेश कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बस इससे बड़ी मणि और कोई दूसरी नहीं। अरे बोले महाराज आपने तो बड़ा घाटा कर दिया, बताओ कहाँ कितनी दुर्लभ मणि थी, कुछ उपयोग कर लेते तो अच्छा होता। अब बताओ आपने जमुना जी में हमारी मणि भी हाथ से तो उठा लाओ जमुना जी में से। कहाँ से लावे महाराज, बहुत गहरा जल है। उसको विश्वास नहीं, उसको लगता था कि नाम क्या है, मणि, मणि तो मणि है। तब आपने कहा कि यमुना जी के पुलिन की कहीं से भी एक मुट्ठी रज लेके आओ। एक मुट्ठी वह व्यक्ति रज लेके आया और कहा कि इस रज के किसी भी एक कण को लोहे से स्पर्श कराओ। स्पर्श कराती सोना हो गया। बोले संपूर्ण वृंदावन की भूमि चिंतामणिमयी है, पारसमयी है, क्या तुम पागल उसमें पड़े हो। श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम से बढ़कर कोई महामणि नहीं है। अब उस व्यक्ति को बोध हो गया और श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। नाम जी है जपी जागई जोगी, नाम जी है जपी जागई जोगी। बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अकथ